एलिजा की कुटिया में सूर्य की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। एलिजा अपनी वर्कबेंच पर बैठा है, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह सावधानी से एक नई लालटेन के लिए एक नाजुक फ्रेम को सोल्डर कर रहा है। उसकी हथौड़ी की लयबद्ध खट की आवाज ही एकमात्र ध्वनि है। माया खिड़की के पास एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठी है, उसके कंधों पर एक बुना हुआ शॉल डाला हुआ है। वह बगीचे को देख रही है, उसके चेहरे पर एक उदास भाव है। एलिजा की कुटिया में सूर्य की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। एलिजा अपनी वर्कबेंच पर बैठा है, उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह सावधानी से एक नई लालटेन के लिए एक नाजुक फ्रेम को सोल्डर कर रहा है। उसकी हथौड़ी की लयबद्ध खट की आवाज ही एकमात्र ध्वनि है। माया खिड़की के पास एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठी है, उसके कंधों पर एक बुना हुआ शॉल डाला हुआ है। वह बगीचे को देख रही है, उसके चेहरे पर एक उदास भाव है। दादाजी, दादी जी, देखो मेरी पतंग आज इतनी ऊंची उड़ी, लगभग बादलों को छू गई। क्या सच में? तुम तो पतंग उड़ाने में माहिर होते जा रहे हो लियो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ध्यान रखना मेरे प्यारे, बहुत तेज मत भागना। माँ, पिताजी, आप दोनों कैसा महसूस कर रहे हैं? हम ठीक हैं बेटी, बस लियो की कहानियों का आनंद ले रहे हैं। माँ, डॉक्टर का फोन आया था। वह अगले हफ्ते आप दोनों को आपके चेकअप के लिए देखना चाहते हैं। एक और? हमने तो अभी उन्हें देखा था। मुझे पता है पिताजी, लेकिन यह जरूरी है। दादाजी, क्या आप मुझे उस पहली लालटेन की कहानी सुना सकते हैं जिसे आपने कभी बनाया था? वह तो बहुत पहले की बात है छोटे। मैं भी तब तुम्हारी ही उम्र का था, अपने पिताजी की मदद करता था। तब गांव बहुत अंधेरा हुआ करता था, जब हमारे पास ठीक से लैंप नहीं थे। लोग रात में ठोकर खाते थे, तो मेरे पिताजी को यह विचार आया रोशनी को पकड़ने का, उसे अपने साथ ले जाने का। उन्होंने मुझे धातु को आकार देना सिखाया, कांच को ठीक से काटना सिखाया, एक लौ को सुरक्षित रूप से अंदर नचाना सिखाया। वह पहली लालटेन, वह अनाड़ी थी, इतनी सुंदर नहीं जितनी ये है, लेकिन जब मैंने उसे जलाया और रोशनी के छोटे से घेरे को अंधेरे को पीछे धकेलते हुए देखा, तो वह जादू जैसा लगा। क्या आपने दादी जी के लिए भी लालटेन बनाई थी? कई, हर एक में मेरे दिल का थोड़ा सा हिस्सा है, बिल्कुल इसकी तरह। यह हमारी सालगिरह के लिए थी, कई साल पहले। इसका रंग मुझे उस सूर्यास्त की याद दिलाता है जिस दिन हम मिले थे। यह अभी भी मेरी पसंदीदा है। विद अ जेंटल टोन लियो, इस तरह से। हाँ, धीरे धीरे। क्यूरियसली, दादा, ये सही है? इनकरेजिंगली, हाँ बेटा, बिल्कुल सही। सॉफ्टली रेमिनिसिंग, तुम्हें पता है लियो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो हमारे गांव में। विस्परिंग टू हरसेल्फ, ये तस्वीरें, कितना समय बीत गया है। लाइटिंग द लैंटर्न, ये शाम की रोशनी कितनी खूबसूरत है। एक्साइटेडली, दादी देखो ये तारे कितने चमक रहे हैं। पॉइंटिंग, हाँ लियो, वो देखो, वो नक्षत्र है। सारा, काश मेरे पास बेहतर खबर होती। एंग्शियसली, डॉक्टर, क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ, उनका दिल कमजोर हो रहा है। दवा मदद कर रही है, लेकिन यह केवल चीजों को धीमा कर रही है। और पिताजी? एलिजा, वह माया की देखभाल करते हुए बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन तनाव, इसका उन पर असर पड़ा है। उनका अपना दिल उतना मजबूत नहीं रहा जितना हुआ करता था। हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें आरामदेह बना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें जरूरत है। उनके साथ समय बिताओ, सारा, अब यही सबसे महत्वपूर्ण है। पिताजी, आपको आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ बेटी, मुझे बस माया के पास रहना है। एलिजा, मैं यही हूँ मेरी जान। वह लालटेन, एम्बर वाली, क्या तुम उसे जला सकते हो? धन्यवाद। यह मुझे उस दिन की याद दिलाता है। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी, मुझे भी याद है। दादी जी, मेरे प्यारे लियो, हमेशा खुश रहना, अपनी माँ का ध्यान रखना और कभी भी रोशनी को फीका मत होने देना।
माया अब नहीं है, हाथ स्थिर नहीं है। अपनी पतंग को पकड़े हुए उसकी आंखें सूनी हैं। बर्तन धो रही है, उसकी चाल में थकान है। मैं बस देखने आया था कि आप लोग कैसे हैं। हम ठीक हैं, जितना हो सकता है। रोशनी चली गई डॉक्टर साहब, मेरी रोशनी चली गई। मुझे बहुत दुख है एलिजा, वह एक अद्भुत महिला थी। दादाजी, क्या आप मेरी पतंग ठीक कर सकते हैं? ये थोड़ी फट गई है। हाँ लियो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। टेकिंग अ डीप ब्रेथ। चलो काम शुरू करते हैं। हम उन्हें याद करते हैं, है ना बेटा? क्या दादाजी ठीक है? वह अब ज्यादा बात नहीं करते। वह दुखी हैं लियो, हम सब दुखी हैं। हम उन्हें याद करते हैं, है ना बेटा? क्या दादाजी ठीक है? वह अब ज्यादा बात नहीं करते। वह दुखी हैं लियो, हम सब दुखी हैं। Silent as he is lost in thought. अचानक उसे सीने में तेज दर्द होता है। वह हांफता है और अपनी छाती पकड़ लेता है। दर्द इतना तेज होता है कि वह कुर्सी से गिर जाता है। वह फर्श पर पड़ा है, उसकी सांस उखड़ रही है। उसकी नजर कोने में पड़ी एम्बर रंग की लालटेन पर पड़ती है। वह अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं देता। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। कमरे में डिम लालटेन की रोशनी टिमटिमाती रहती है, फिर बुझ जाती है। Thanks for watching.